इंडियन सब कॉन्टिनेंट से 15,000 किलोमीटर दूर साउथ पैसिफिक ओशियन में एक ऐसी भी जगह है जिसे स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री यानी अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां साल 1971 से लेकर आज तक दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अपने फेल्ड हो चुके रॉकेट्स, सैटेलाइट्स एंड इवन स्पेस स्टेशन को भी गिरा रही है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS और हबल स्पेस टेलीस्कोप को भी साल 2031 में नासा यहीं पर गिराएगी। तो दोस्तों ये है पॉइंट नीमो, प्लैनेट अर्थ की मोस्ट रिमोट एंड मिस्टीरियस लोकेशन, जिसे पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी की रैंकिंग में सबसे ऊपर रखा जाता है, जहां पर फंसना किसी डरावने सपने से कम नहीं है, क्योंकि यहां से हजारों किलोमीटर के रेडियस में ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई इंसान। यहाँ तक कि यहाँ के ओशियंस में भी कोई मरीन लाइफ नहीं है और इसके सबसे पास की ह्यूमन कॉलोनी भी जमीन में नहीं बल्कि अंतरिक्ष से गुजरती है, जो कि 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो देखो, पॉइंट नीमो को समझने से पहले हमें पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी को समझना होगा। पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी अर्थ पर मौजूद कुछ ऐसी जियोग्राफिक लोकेशंस को कहा जाता है जहां पहुंच पाना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये लोकेशंस अर्थ के ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां इनमें सबसे पास का कोई आइलैंड या फिर कॉन्टिनेंट हजारों किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है, यानी पास की ह्यूमन कॉलोनी और इमरजेंसी में मिलने वाली मदद भी आपसे हजारों किलोमीटर दूर होगी, जिसके कारण इन जगहों पर पहुंचना और फिर वहां पर बिना किसी हेल्प के सरवाइव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इस तरह की लोकेशंस को साइंटिस्ट कंप्यूटर मॉडल्स एंड सैटेलाइट मैपिंग टेक्नोलॉजी जैसे GSHHS, ग्लोबल सेल्फ कंसिस्टेंट हायरार्किकल हाई रेजोल्यूशन शोर लाइन्स एंड ओपन स्ट्रीट मैप की मदद से कैलकुलेट करते जाते हैं, जिनके बेसिस पर वैज्ञानिकों ने पूरे अर्थ पर मेजरली 9 पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी को ढूंढा है, जिन्हें हम 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से पहला है ओशियानिक पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी और दूसरा है लैंड बेस्ड पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। वेल, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमें ऐसी जगह जाना ही क्यों है जहाँ सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इसका जवाब है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। और इसी तरह की एक रिसर्च इस समय जेनेवा स्विट्जरलैंड में मौजूद 27 किलोमीटर में फैले लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी कि LHC पर चल रही है, जहाँ 100 देशों के 10,000 वैज्ञानिक मिलकर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज और पार्टिकल्स पर सबसे बड़ी रिसर्च कर रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ वैज्ञानिक एंटी मैटर को भी क्रिएट करते हैं। अब इसके बारे में मैंने डिटेल में जाना कुकू FM पर मौजूद ऑडियो शो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को सुनकर। अब 69 मिनट्स लंबी ये ऑडियो बुक बिग बैंग की शुरुआत से लेकर यूनिवर्स के सीक्रेट्स तक सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करती है। यही नहीं, कुकू FM पर आपको इलोन मस्क के सक्सेस सीक्रेट्स, रिच डैड एंड पुअर डैड एंड ओपेनहाइमर, फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब जैसे डिफरेंट जॉनरा की ऑडियो बुक्स भी मिल जाएंगी। कुकू FM भारत का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिस पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जो आपको हर फील्ड में, चाहे वो मोटिवेशन हो, फाइनेंस हो, सेल्फ हेल्प हो और भी बहुत सारों में हेल्प करती है। मैं भी काफी समय से कुकू FM को इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी, इसकी वजह से मेरी लाइफ में कई पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा स्क्रीन एडिक्शन बहुत कम हो गया है और अब मैं और एफिशिएंटली अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाता हूँ। 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स कुकू FM के 4200 प्लस आवर्स के कंटेंट को यूज कर रहे हैं और साल 2023 में अभी तक 45 लाख आवर का कंटेंट प्ले हो चुका है, मतलब 1.5 लाख आवर्स डेली। तो सोच कर आओ, डिस्क्रिप्शन लिंक से अभी कुकू FM को डाउनलोड करो और यूज करो मेरा प्रोमो कोड ATV50 फॉर 50% फ्लैट डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन, यानी 99 रुपए की जगह केवल 49 रुपीज लगेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब दोस्तों, ये अभी आप जो ग्लोबल मैप देख रहे हैं, इनमें ये रेड स्पॉट्स ऐसे पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी है जो कि जमीन पर मौजूद है पर ओशियन की कोस्ट लाइन से काफी ज्यादा दूर है। इसके अलावा जो आप ब्लू स्पॉट्स देख रहे हैं वो ओशियंस में मौजूद पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी है एंड डिकेड्स की रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के बाद यही देखा गया है कि ओशियानिक पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी तक पहुंचना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग या फिर कहूं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। नंबर 1, ओशियानिक पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। अब देखो, वैसे तो कई ओशियानिक पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी अर्थ पर मौजूद है, लेकिन अगर हम मोस्ट डिस्टेंट ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी को देखें तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है पॉइंट नीमो का। पॉइंट नीमो, द मोस्ट इनएक्सेसिबल एंड अनहैबिटेबल प्लेस इन द ओशियन। दोस्तों, यह है साउथ पैसिफिक ओशियन में मौजूद ड्यूकी आइलैंड, जिसकी पॉपुलेशन है 0। हाँ, हैरान मत होइए, इसकी पॉपुलेशन सच में 0 है, क्योंकि ये आइलैंड रहने लायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये कंट्री का हिस्सा है और वो कंट्री है ब्रिटेन।
जी हाँ दोस्तों, पैसिफिक ओशन में मौजूद ये आइलैंड और इसके अलावा भी और भी कई आइलैंड्स ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटोरी का ही हिस्सा है। पर ये आइलैंड अपने आप में खास इसीलिए है क्योंकि ये आइलैंड पैसिफिक ओशन की सबसे डरावनी और सबसे खाली जगह के सबसे करीब है, जो कि है द पॉइंट नीमो। तो साल 1992 में हवोजे लुकाटेला नाम के कनाडियन रशियन इंजीनियर ने जियोस्पाशियल नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से पैसिफिक ओशन में एक ऐसे पॉइंट का पता लगाया जो किसी भी जमीन से सबसे ज्यादा दूर हो। और जब इस पॉइंट की डिस्कवरी हुई तो वैज्ञानिक इस जगह की एम्प्टीनेस से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे पॉइंट नीमो नाम दे दिया, जो कि जूल्स वर्न्स के फेमस नॉवेल 20,000 लीग्स अंडर द सी के कैरेक्टर कैप्टन नीमो से इंस्पायर्ड था। इसके अलावा इस नाम की एक और स्पेशलिटी ये है कि लैटिन लैंग्वेज में इस वर्ड का मतलब होता है नोबडी, जो कि पॉइंट नीमो पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े पैसिफिक ओशन में मौजूद पॉइंट नीमो का खालीपन अपने आप में किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। वैसे मार्स प्लैनेट के टोटल एरिया जितना बड़ा पैसिफिक ओशन भी अपने आप में किसी मिस्ट्री की तरह है, जिसे देखकर हमेशा हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि अर्थ के सबसे बड़े ओशन में कोई बड़ा कॉन्टिनेंट क्यों नहीं है। और अगर आपको भी इसका जवाब जानना है कि ऐसा क्यों है, तो आप हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखना। लिंक ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा, जिसमें हमने पैसिफिक ओशन में कॉन्टिनेंट्स ना होने की वजह को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। पर अभी के लिए वीडियो पर वापस आते हैं। साउथ पैसिफिक ओशन में 48 डिग्री 52.6 मिनट साउथ, 123 डिग्री 23.6 मिनट वेस्ट के कोऑर्डिनेट पर मौजूद पॉइंट नीमो एक ऐसा रीजन है जो अर्थ की सबसे रिमोट एंड लाइफलेस जगह है, जहां आपको आसपास कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, यहां तक कि कोई मछलियां भी नहीं, क्योंकि साउथ पैसिफिक जायर यानी ओशियानिक करंट्स के कारण ओशन के इस इलाके में वो न्यूट्रिएंट्स कभी पहुंच ही नहीं पाते जो मछलियों या किसी भी मरीन लाइफ के लिए जरूरी होता है। इसीलिए पॉइंट नीमो या इसके आसपास किसी भी तरह का कोई भी जीवन मौजूद नहीं है, और एज आई सेड जमीन भी नहीं है, क्योंकि जो ड्यूकी आइलैंड इसके सबसे ज्यादा करीब है उससे भी पॉइंट नीमो तक की दूरी 2688 किलोमीटर है, जो अर्थ के किसी भी ओशियानिक पॉइंट से जमीन तक की सबसे ज्यादा दूरी है। अब कंपैरिजन के लिए बता दूं कि ये दूरी श्रीनगर से चेन्नई के बीच की दूरी के ऑलमोस्ट बराबर है, और ये तो बस पॉइंट नीमो से उस जगह की दूरी है जहां पर कोई रहता ही नहीं, क्योंकि अगर आपको यहां से जमीन पर बसी सबसे पास की मानव बस्ती तक जाना है तो वो दूरी इससे भी करीब 2 गुना है, क्योंकि इसके सबसे पास मौजूद हैबिटेट प्लेस न्यूजीलैंड कंट्री है, जिसकी पॉइंट नीमो से दूरी 4828 किलोमीटर है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर आकर कभी फंस गए तो शायद आप कभी भी दूसरे इंसानों को देख ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ से तैर कर जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं, पर हाँ अभी भी एक तरीका है, पर इसके लिए आपको नाव नहीं बल्कि रॉकेट चाहिए होगा, क्योंकि समय समय पर पॉइंट नीमो के ऊपर से गुजरने वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही यहाँ इकलौती ऐसी जगह है जो एक समय पर पॉइंट नीमो के सबसे करीब यानी 400 किलोमीटर पास तक ऊपर आ जाती है। पर हाँ, ध्यान से कहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खुद ही पॉइंट नीमो में डूबने ना आ जाए। यस, यू हर्ड इट राइट, क्योंकि 2031 में नासा का प्लान है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करके पैसिफिक ओशन के पॉइंट नीमो रीजन में डुबा दे, क्योंकि किसी भी इंसानी बस्ती से इसकी दूरी और यहाँ पर किसी भी तरह की मरीन लाइफ ऑलमोस्ट ना मौजूद होने के कारण ये लोकेशन दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के लिए अपने खराब हो चुके रॉकेट्स, सैटेलाइट्स एंड इवन स्पेस स्टेशन को भी क्रैश करने का फेवरेट स्पॉट बन चुकी है। इसलिए स्पेस एजेंसी साल 1971 से ही पॉइंट नीमो को स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री की तरह यूज कर रही है। इसके बारे में आपको विकिपीडिया पर एक पूरा आर्टिकल देखने को भी मिल जाएगा, जहां आज तक 263 से ज्यादा स्पेस डिब्रीज मौजूद है, जिनमें साल 1971 में आज के रशिया और उस समय के यूएसएसआर द्वारा लॉन्च किया गया ह्यूमन हिस्ट्री का पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट, जिसे 175 दिन स्पेस में बिताने के बाद साल 1971 में यहां पर डुबा दिया गया था, जिसके बाद अगेन यूएसएसआर द्वारा साल 1986 में लॉन्च किया गया मिर स्पेस स्टेशन, जिसे भी साल 2001 में अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री कराते हुए पॉइंट नीमो में डुबा दिया गया। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप के भी कई सैटेलाइट्स और रॉकेट यहाँ पर डूबी हुई है, और रिसेंटली नासा ने अनाउंस किया है कि वो आईएसएस और हबल स्पेस टेलीस्कोप को भी यहीं पर डुबाएगी। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है पोल्यूशन का।
देखो वैसे तो पॉइंट नीमो ओशियन की एक खाली जगह है, और क्योंकि यहाँ कई हजार किलोमीटर तक आसपास कोई देश या फिर ह्यूमन कॉलोनी मौजूद नहीं है, इसीलिए पॉइंट नीमो पर किसी भी कंट्री का कोई भी कानून लागू नहीं होता, और इसीलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज यहाँ पर बिना किसी रोक टोक के अपने स्पेस डिब्रीज को गिराते रहते हैं। पर यूनाइटेड नेशन, जो कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज का एक ग्रुप है, उसके दो ऐसे लॉज है जो पॉइंट नीमो पर भी अप्लाई होते हैं। इनमें सबसे पहला लॉ है आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसके मुताबिक अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान अगर कोई स्पेसक्राफ्ट का टुकड़ा किसी देश की टेरिटोरी में गिरता है तो इससे इस ट्रीटी का उल्लंघन माना जाएगा, और जिस भी कंट्री की स्पेस एजेंसी का वो टुकड़ा होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। पर ज्यादातर यही देखा जाता है कि किसी भी कंट्री में किसी दूसरे देश की स्पेस एजेंसी की स्पेस डिब्रीज गिरने के बावजूद भी वे ज्यादातर अनक्लेम्ड ही रहती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो चाइना ही है, जिसके रॉकेट पार्ट्स आए दिन उसके पड़ोसी देशों पर गिरते ही रहते हैं, पर ना तो कभी चाइना पर एक्शन हुआ है और ना ही चाइना ने इन पार्ट्स को कभी क्लेम किया है। इसके बाद बारी आती है दूसरे लॉ की, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, जिसके मुताबिक पॉइंट नीमो या फिर ओशन के किसी भी हिस्से में गिरने वाली स्पेस डिब्रीज में कोई भी हार्मफुल एंड टॉक्सिक मटेरियल नहीं होना चाहिए जो ओशियंस को पोल्यूट करे। अब देखो ये लॉ इसीलिए भी जरूरी होता है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में हाईली टॉक्सिक रॉकेट प्रोपेलेंट हाइड्राजीन का प्रयोग किया जाता है, और ज्यादातर यही देखा जाता है कि ये फ्यूल रॉकेट के ऐसे हिस्से में होता है जो एटमॉस्फेयर में एंट्री करने के बावजूद भी जल नहीं पाता, और फिर ये ओशन में गिरकर उन्हें पोल्यूट करता ही है। वैसे यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि पॉइंट नीमो कहे जाने वाले इस छोटे से रीजन में क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसमें फिट हो जाएगा? तो देखो मैं आपको बता दूं कि भले ही हम इसे पॉइंट नीमो कह रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट पैसिफिक ओशन में कई लाख किलोमीटर में फैला है, जिसका साइज फ्रांस जैसी कंट्री के टोटल एरिया से भी 34 गुना है और इंडिया से 6 गुना बड़ी है। तो चलो अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, लैंड बेस्ड पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। अब दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी समुद्र में नहीं बल्कि जमीन पर होंगे। नंबर 1, नॉर्दर्न पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, जिसे कई बार आर्कटिक पोल भी कहा जाता है क्योंकि ये आर्कटिक आइलैंड पर मौजूद है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 85 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ, 176 डिग्री 9 मिनट वेस्ट है, जिसके सबसे पास की कोस्ट लाइन यहाँ से 1008 किलोमीटर दूर है। वैसे साल 2000 से पहले इसके कोऑर्डिनेट को गलत कैलकुलेट किया गया था, जहां पहुंचने के कई लोगों ने दावे भी किए थे जिनके कोई प्रूफ नहीं है। पर साल 2005 में एक्सप्लोरर जिम मैकनील ने नेशनल स्नो आइस डेटा सेंटर एंड स्कॉट पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की मदद से नॉर्दर्न पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी के राइट कोऑर्डिनेट्स को दोबारा से कैलकुलेट किया, जिसमें मॉडर्न जीपीएस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज की गई है। जिसके बाद मैकनील ने भी अपनी एक टीम के साथ मिलकर खुद यहाँ पर जाने की कोशिश की, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड और हमेशा बेकार वेदर रहने के कारण वो इस पॉइंट तक कभी पहुंच ही नहीं सके, और अभी तक कोई भी नॉर्दर्न पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी के एक्यूरेट कोऑर्डिनेट तक पहुंच नहीं सका है। नंबर 2, साउथ पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। तो देखो अर्थ के सबसे खतरनाक पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी में से एक साउथ पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी भी है, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर मौजूद है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 82 डिग्री 6 मिनट साउथ, 54 डिग्री 58 मिनट ईस्ट का एक्यूरेट मेजरमेंट सबसे पहले सोवियत यूनियन के साइंटिस्टों ने की थी, और ये ऐसे रेयरेस्ट पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी में से एक है जहां पर ह्यूमंस जा चुके हैं, और यहां पर सोवियत एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन नाम का एक रिसर्च स्टेशन भी मौजूद है, जिसे 14 दिसंबर 1958 में सोवियत यूनियन द्वारा ही बिल्ड किया गया था, जो आज भी इतिहास की एक निशानी के तौर पर यहां पर मौजूद है, जिसका फेस रशिया की कैपिटल मॉस्को की ओर है। नंबर 3, कॉन्टिनेंटल पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। तो देखो अर्थ के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर भी वैज्ञानिकों ने कई ऐसे पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी को कैलकुलेट किए हैं, जिनकी जियोग्राफिक लोकेशन काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, और उनकी सबसे क्लोज की कोस्ट लाइन भी उस कॉन्टिनेंट पर मौजूद किसी भी और पॉइंट से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद है। अब इनमें सबसे पहला नंबर आता है यूरेशियन पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी का, जो चाइना और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद एक पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट से 46 डिग्री 17 मिनट नॉर्थ, 86 डिग्री 40 मिनट ईस्ट, जिसके मुताबिक इसके सबसे पास की कोस्ट लाइन 2645 किलोमीटर दूर है। ये एक रेगिस्तानी इलाका है जहां पर
पर किसी भी तरह का कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है और क्योंकि ये बॉर्डर के काफी क्लोज है इसलिए यहाँ पर जाना काफी मुश्किल है। इसके बाद दूसरा कॉन्टिनेंटल पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी अफ्रीका में है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 5.65 डिग्री नॉर्थ, 26.17 डिग्री ईस्ट है। जो पॉइंट अपने सबसे पास की कोस्ट लाइन से करीब 1800 किलोमीटर दूर है और ये 3 कंट्रीज के बॉर्डर के करीब है, जहां इसके एक तरफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है तो दूसरी ओर साउथ सुडान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। अब तीसरे नंबर का कॉन्टिनेंटल पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है, जो अमेरिका के साउथ डकोटा स्टेट से करीब 11 किलोमीटर की दूर की एक बंजर जगह है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 43.36 डिग्री नॉर्थ, 101.97 डिग्री वेस्ट। अब इसके सबसे पास की कोस्ट लाइन इससे करीब 1650 किलोमीटर दूर है और ये जगह भी अपनी एक्सट्रीम वेदर के कारण काफी चैलेंजिंग है। चौथा कॉन्टिनेंटल पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर ही मौजूद है, जो इसके साउथ में मौजूद मैक्सिको कंट्री में 14.05 डिग्री साउथ, 56.85 डिग्री वेस्ट कोऑर्डिनेट पर मौजूद है, जो क्लोजेस्ट कोस्टल लाइन से 1500 किलोमीटर दूर है। और पांचवा कॉन्टिनेंटल पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया में है, 23.17 डिग्री साउथ और 132.27 डिग्री ईस्ट कोऑर्डिनेट पर क्लोजेस्ट कोस्टल लाइन से 920 किलोमीटर दूर है, जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ सबसे बंजर जगहों में से एक है, जहां ना आसपास पानी है और ना ही दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अब वैसे तो ये सभी पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी अपने आप में काफी यूनिक और चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी लंबे समय से वैज्ञानिकों का फेवरेट पॉइंट नीमो ही रहा है, जिसका एक कारण इससे जुड़ी एक मिस्ट्री है। तो देखो, साल 1997 में अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोवा द्वारा पॉइंट नीमो के करीब अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड का एक अंडर वाटर साउंड डिटेक्ट किया गया था, जो किसी ब्लू व्हेल के साउंड से भी कई गुना ज्यादा लाउड था, जिसे द ब्लू का नाम दिया गया था। अब लंबे समय से वैज्ञानिक ये मानते रहे हैं कि पॉइंट नीमो के पास कोई अनडिस्कवर्ड सी मॉन्स्टर है जिसका ये साउंड है। वैसे ये मिस्ट्री तो आज भी सॉल्व नहीं हुई है, बट कई वैज्ञानिकों ने बाद में एक एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा है कि शायद ये साउंड अंटार्कटिका में मौजूद किसी बड़े ग्लेशियर से आइसबर्ग के टूटकर समुद्र में गिरने का है। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और क्या आप भी जिंदगी में एक बार पॉइंट नीमो में जाना चाहते हो? नीचे कमेंट में अपने थॉट्स जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।